महाराज जी, देश में एक नारा बहुत चर्चित रहा माननीय मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस नारे को बदल दिए। जैसे आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हैं उन्हीं का साथ उन्हीं का विकास। महाराज जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर कभी कभी महात्मा गांधी की आत्मा आ जाती है। तो इसलिए सबका वो अजात शत्रु, मतलब यह है कि एक भाव आ जाता है कि नहीं, सबके प्रति जो है। लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। अगर किसान को खेती करना है तो कीटनाशक दवा डालना पड़ेगा, तभी खेती होगी, नहीं तो कीड़े खा जाएंगे। अगर आपको देश चलाना है तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को आपको मिटाना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्र विरोधी ताकतों का दमन नहीं करेंगे तो फिर आपका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो सिर्फ उससे आतंकवाद और जिहाद पनपेगा, मानवतावाद खत्म हो जाएगा। तो अजात शत्रु होना एक अलग चीज़ है। अजात शत्रु का मतलब यह है कि हम शत्रु किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानवता विरोधी ताकतें हैं उनका दमन होना चाहिए। तो मोदी जी के अंदर महात्मा गांधी की जो कभी कभी आत्मा आ जाती है तो वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो है स्तर गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब नया नारा देना पड़ेगा कि देशभक्तों का साथ, देशभक्तों का विकास। और जो राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं इनको कैसे भी, चाहे छल से कपट से, चाहे जो भी करना पड़े, इनको नस्त नाबूद करना पड़ेगा। नहीं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, सारे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, सारा राशन बांटने से लेकर के जितनी योजनाएं, सारी जो है राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका लाभ उठा ले रही हैं। केवल 1-2% लोग हैं जो मानवतावादी लोग ले रहे हैं। नहीं, 98-99% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस सब राष्ट्र विरोधी मानसिकता के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो कम से कम जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, अगर आपको पॉपुलेशन आप 2 बार जो है तो पूर्ण बहुमत में रहे, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पाए, तो कम से कम आप तो किसी तरह से प्रयास करिए। अब विपक्ष मजबूत हो गया है, लेकिन आपके पास अभी आप सत्ता में हैं। सत्ता में रहते हुए इंदिरा ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इंदिरा ने उस समय अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू किया था। तो आप तो राष्ट्र को बचाने के लिए, देशभक्तों को बचाने के लिए तो कुछ करिए। माना कि मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अगर शरीर बहुत अच्छा बनाने के बाद अगर भगवान अगर प्राण डालना भूल जाए तो वह शरीर मुर्दा ही होता है। प्राण क्या है? जब तक भारत को संवैधानिक रूप से आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट एक्शन डे में क्यों हिंदू मारा गया? 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर में क्यों हिंदू निर्दोष हिंदू मारे गए? पार्टीशन में जो हुआ, पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हुई, क्यों हिंदुओं की हत्या हुई? इसका कोई जवाब किसी के पास है? आज पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेता है, उसकी बहन बेटी का बलात्कार होता है, सरेआम उसको जो है तो काट दिया जाता है, वहाँ कोई जा रहा है देखने के लिए? तो ऐसा नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास ये फालतू की बातें हैं। आप देशभक्तों का साथ, देशभक्तों के विकास का नारा दीजिए, और जो आपके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनकी सुनी जाए, उनका काम हो। आज जितना देखिए अवैध खनन से लेकर के तमाम जहां देख लीजिए, सब जो है तो जो भाजपा विरोधी लोग हैं वो सारा लाभ ले रहे हैं। चुटपुट ऐसे घूस दे देंगे और सारा लाभ भाजपा विरोधी ले रहे हैं, और भाजपा वालों को जूता मार रहे हैं। मैं क्या बताऊं, अयोध्या में बता दूं, यहाँ तमाम जितना बालू का खनन अयोध्या में हो रहा है, सारे के सारे जो है ना, जो भाजपा विरोधी लोग हैं वही सब बालू का खनन करवा रहे हैं, वही लाभ लेकर के मजबूत हो रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जूता मार रहे हैं। कोई देखने वाला है? भाजपा के हर जगह सक्रिय लोग होना चाहिए जो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न होने दें, कार्यकर्ताओं के दुख सुख में सम्मिलित हों। और साथ ही साथ में जब कार्यकर्ता मजबूत होगा, कार्यकर्ता जब मजबूत होगा तब तो पार्टी मजबूत होगी। भाई, पार्टी का मतलब क्या है? जैसे पेड़ में एक पत्ती से लेकर के, तना से लेकर के, शाखा से लेकर के
ये सब एक पेड़ का स्वरूप है। उसी तरह से एक छोटे कार्यकर्ता से बड़े लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक सब लोग मिलकर के पार्टी के एक अंग होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो वोट देने वाले लोग हैं उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी वो राष्ट्रवादी होने के नाते, देश प्रेमी होने के नाते जो है भाजपा को वोट दे रहे हैं। उनका उत्पीड़न हो रहा है। जितनी योजनाएं आ रही हैं सब भाजपा विरोधी लोग ले रहे हैं। हमने कितनी बार हम चिल्ला रहे हैं। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम चिल्ला रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दीजिए, समान नागरिक संहिता लागू कर दीजिए। 2 बार आप पूर्ण बहुमत में रहे, आप क्यों नहीं लागू किए? आप लगातार, आपका ग्राफ गिरता जा रहा है, धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता खत्म होती जा रही है, आपकी सीटें कम होती जा रही हैं। आप किसको खुश करना चाहते हैं? लोग तो देख रहे हैं कि भाई योगी मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाए तो फिर नंगा नाच शुरू हो जाए। लोग धमकी भी दे रहे हैं कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तब फिर हिंदुओं का क्या होगा। इसके बावजूद भी अगर इस बात को अगर मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं तो हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है। मैं यही कहूँगा मोदी जी से कि नारा बदलिए, सबका साथ सबका विकास नहीं, देशभक्तों का साथ देशभक्तों का विकास। और इस पर ध्यान रखिए कि जो देश प्रेमी हैं योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिले। जो 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके हैं उनको सरकारी सुविधा न मिले, और कम से कम 10 साल के लिए वोट का राइट उनका ख़त्म किया जाए कि 10 साल वो वोट नहीं दे सकते हैं, सरकार चुनने का अधिकार उनका नहीं होगा। जो 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा करके अगर ये इनके हिसाब से जो है तो सरकार चुनी जाएगी तो देश का क्या हाल होगा? भाई हम कह तो देते हैं नेशन इज फर्स्ट। नेशन इज फर्स्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? राष्ट्र ही सर्वोपरि का मतलब होता है कि चाहे छल कपट चोरी डकैती झूठ जो भी करना पड़े सब कुछ करिए देश को बचाने के लिए, देश प्रेमियों को बचाने के लिए। ये नेशन इज फर्स्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गाय को कसाई ले जा रहा है और गाय अगर कहीं से छिटक के भाग गई, अब भाग गई, वहां कोई देख रहा है और कसाई किसी से पूछा कि वो आप देखे हैं, अगर वो देखने के बावजूद भी कह दिया हम नहीं देखे हैं और कसाई लौट गया, गौ माता की जान बच गई, तो उसका झूठ करोड़ों सत्य से बड़ा है। अब अगर वो सत्य बोल दिया कि नहीं हमने देखा है वो गौ गई है, अब कसाई गाय को उठा ले गया, ले जाकर के काट दिया, तो उसका सत्य उसको नरक ले जाएगा। उसी तरह से देश को बचाने के लिए, देश प्रेमियों को बचाने के लिए झूठ बोलिए, कपट करिए, छल करिए, 100-200 करोड़ रुपया देकर के सांसदों को खरीदिए, जैसे भी हो आप 400 पार करिए और 400 पार करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराइए। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हिंदुओं के साथ धोखा होगा, महाधोखा होगा। कभी कभी नरेंद्र मोदी के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा आ जाती है। महात्मा गांधी लोग जानते हैं कि जिस समय हिंदू कट रहा था पाकिस्तान बांग्लादेश में, बताइए, हमें ऐसा महात्मा नहीं बनना है, हमें ऐसा महात्मा बनना है, गलत करेंगे नहीं, गलत सहेंगे नहीं। और जब 157 देश ईसाइयों के हिसाब से चल रहा है, 58 देश मुसलमानों के हिसाब से चल रहा है, तो कम से कम बंटवारे से बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वो तो वेदों के हिसाब से, रामायण के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से, गीता के हिसाब से चले। इसलिए भारत की भूमि यहाँ कुरान और बाइबिल के हिसाब से नहीं, यहाँ रामायण गीता और वेदों के हिसाब से चलना चाहिए। शायद है कि नरेंद्र मोदी जी हमारी बात अगर सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और चूंकि मैं जगत गुरु हूँ तो गुरु के नाते नरेंद्र मोदी जी हमारे शिष्य ही हैं, संतों के सब शिष्य ही होते हैं। तो एक सुझाव भी है और ये सुझाव मैं समझूंगा कि संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। वंदे मातरम।